चीफ सेक्रेटरी पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को क्या बनी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने काम करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ चाहते हुए भी वतन वापस क्यों नहीं आ सकते कि नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इतना घाटे का सौदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, 4 खबरें आज आपके सामने रखनी है मुझे, और उन खबरों की कुछ वजूहात भी मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले मैं आपको खबरें बताता हूं। पहली खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने की जो वजह बताई है वो कहते हैं कि ज़ाती वजूहात है जिसकी वजह से मैं पंजाब में काम नहीं कर सकता, और उन्होंने विफाक को एक ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर पंजाब में मज़ीद काम नहीं कर सकता। क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये ख़त लिखा? वो कौन से प्रेशर्स थे उन पे जिसकी वजह से उन्होंने ये ख़त लिखा? इसका आपको मैं जवाब दूंगा। बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी खबर ये है कि 21 रुकनी काबीना ने पंजाब की हलफ उठा लिया है, और इस 21 रुकनी काबीना में वज़ीर आला परवेज़ इलाही, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनकी जमात से एक भी वजारत किसी को नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई इसका जवाब भी आपको देते हैं। और साथ ही साथ बनी गाला के इर्द गिर्द पुलिस की नाकाबंदी, बहुत सी खबरें रात भर सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा कि शायद गिरफ्तार किया जा रहा है इमरान खान को, हो क्या रहा है, मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है और बहुत ज़्यादा पुलिस की गश्त है। क्यों नाकाबंदी की गई वहाँ पर, कैदियों के लिए मुख्तस गाड़ी क्यों खड़ी की गई, इसकी वजह आपको बताते हैं। और साथ ही साथ आखिरी जो चीज़ आपसे शेयर करनी है वो ये करनी है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस इलेक्शन से पहले नहीं आ रहे। ज़रा ये बताते हैं उनके वतन वापस ना आने की वजह, जबकि हुकूमत उनके बड़े भाई की है। क्या वजह हो सकती है कि अपनी हुकूमत उनका भतीजा चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब था, भाई आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, 13 जमातें उनके साथ खड़ी हुई हैं, उसके बावजूद नवाज शरीफ चाहते हुए भी वतन वापस क्यों नहीं आ सकते, इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने पहली खबर आपके सामने रखी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को क्या बनी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने काम करने से इनकार कर दिया। क्या प्रेशर था उन पे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अब मजीद अपने ओहदे पर पंजाब के लिए खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता। 25 मई का दिन याद है आपको? 25 मई का दिन जब इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस 25 मई के दिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया कारकुनान पे, मर्दों खवातीन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो करवाया गया था राना सनाउल्लाह की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। राना सनाउल्लाह के बारे में कुछ कहना या मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि किस कुमाश का वो आदमी है। अच्छा, हुआ ये कि जब चादर और चार दीवारी इसके तकद्दुस को पामाल किया गया, छापे मारे गए कारकुनान के घर, लीडरान के घर छापे मारे गए। 25-25 पर्चे, मैं आई विटनेस हूं, 25-25 पर्चे दहशतगर्दी के दिए गए हैं लीडर्स के ऊपर, और जिनका दहशतगर्दी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद जाना चाहते थे, जलसे में शिरकत करना चाहते थे। गाड़ियां तोड़ दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी आपने देखी, उसको जिस तरह से तोड़ा गया। बाकी जो लीडर हैं उनकी गाड़ियां भी देखी आपने, उनके घरों के ऊपर छापे मारते हुए भी देखे। वहां पे पुलिस के एहलकार वहां पर ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए। लोग अपने घर के अंदर नहीं जा सकते थे कि जैसे ही जाएंगे हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो 25 मई का दिन था, इस हवाले से परवेज इलाही ने जब हलफ उठाया वज़ीर आला पंजाब का, तो पहला टास्क जो उनको मिला इमरान खान की जानिब से वो ये था कि ये जो हार्डकोर ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिसने ये सब कुछ किया है, उसको आपने किसी सूरत नहीं रहने देना। जिसकी सबसे बड़ी और पहली मिसाल ये है कि CCPO लाहौर को फारिग कर दिया गया। अब जबकि ये अहकामात थे इमरान खान साहब की जानिब से, और ये अहकामात दिए गए थे परवेज इलाही साहब को। परवेज इलाही साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी को ये अहकामात दिए तो चीफ सेक्रेटरी टाल मटोल करता रहा, हील हुज्जत से काम लेता रहा। मतलब उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से बात टल जाए और मेरी जान बख्शी हो जाए, मेरी जान छूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका पैरा खुद इमरान खान बनी गाला से दे रहे थे। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि अमली तौर पे पंजाब के अंदर आज भी जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब की है। बनी गाला से सारी अहकामात आते हैं और वहाँ से ये हुकूमत चल रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो पहली बगावत थी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से परवेज इलाही के खिलाफ, क्या ये इसका सामना कर पाएंगे? उस्मान बुज़दार के बारे में तो ये कहा जाता है, बड़ी आम फहम सी राय है कि ना तजुर्बाकार थे, ब्यूरोक्रेसी उनका कहा नहीं मानती थी, उनको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना नहीं आता था। अब इम्तिहान है तजुर्बाकार का
परवेज़ इलाही साहब अपने दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे काम कर चुके हैं और न सिर्फ अच्छे काम कर चुके हैं बल्कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी उनको याद किया जाता है। मुश्किल तो है क्योंकि इनका मुकाबला है ब्यूरोक्रेसी के उस ग्रुप के साथ जो कि बड़ा करीबी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये जातियात पे उतरे हुए हैं इस वक्त। लिहाजा देखना ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं या नहीं होते। चीफ सेक्रेटरी की जो कहानी थी वो सारी की सारी ये बनती थी। अच्छा, अब दूसरी जो मैंने आपसे चीज शेयर करनी है वो ये है कि पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। कल एक और नोटिफिकेशन आया है कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे पंजाब हुकूमत के वो फयाजुल हसन चौहान होंगे। ये इन सारे नामों के अंदर देखने वाली चीज ये है कि इनके अंदर कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हो। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि एक मुलाकात होती है इमरान खान साहब से और 10 सीटें हैं PMLQ की और वजारतें मांगी जाती हैं 9। खान साहब उसके ऊपर इनकार कर देते हैं। उसके बाद एक दोबारा मुलाकात होती है मोनस इलाही की इमरान खान साहब से, और मोनस इलाही इस वक्त बड़ी गुड बुक्स में है खान साहब की, और यही वजह है कि परवेज़ इलाही साहब को जिस तरीके से वो मैनेज किया उन्होंने चीज़ों को, जिस तरीके से उन्होंने सियासत के दाव पेच बड़े अच्छे खेले और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया, इसकी वजह से वो काफ़ी क्लोज हो चुके हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने 2 वजारतें कमिट की हैं इनसे, मोनस इलाही से, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी नहीं, ये पहला फेज़ है, दूसरे फेज़ के अंदर जाके 2 वजारतें आपको दी जाएंगी पंजाब के अंदर। अब जरा मुआवजा करें आप कि ये पंजाब जो है इसके अंदर 21 वज़रा हैं, जबकि अगर विफाकी काबीना की बात की जाए तो विफाकी काबीना में इस वक्त 61 तादाद है वजीरों मुशीरों की। 34 वज़रा है इसके अंदर, 7 वज़राए मुमलिकत है इसके अंदर, 4 मुशीर हैं और 16 मुआवने खसूसी हैं इसके अंदर। यानी आप ये देखें कि SAPM जिनको इन्होंने विफाकी वज़ीर के ओहदे के बराबर रखा हुआ है। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, मलिक अहमद ख़ान तर्जुमान पंजाब हुकूमत रहे हुए हैं ज़ईम कादरी के बाद। अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन इनकी जो वजह बनी है इनको SAPM बनाने की, वो वजह कुछ और है। वो वजह ये है कि ये बड़े करीबी हैं शहबाज शरीफ के। अच्छा, एक तरफ ये शहबाज शरीफ के करीबी है, दूसरी तरफ ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, और कहा यह जाता है कि ये एक पुल का किरदार अदा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान। उनको भी वजीर बना दिया गया है। अब जब 61 तादाद है, ये कितने एरिया के लिए? 34 किलोमीटर के अंदर। जमातें कितनी हैं? 13 जमातें हैं, और इन 13 जमातों में से जिसका वजीर आजम है उसकी हुकूमत किसी एक भी सूबे में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्टी है, उनकी सिंध में हुकूमत है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप वो कोलेशन में बलोचिस्तान में हुकूमत कर रही है। अमली तौर पे या मुकम्मल तौर पे उनकी हुकूमत भी बलोचिस्तान में मौजूद नहीं है। तो 34 किलोमीटर के एरिया के लिए 61 वज़रा इस वक्त तमाम मुराद इंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्यों किया गया है? मेरा तजिया ये है कि ये सिर्फ नवाजा गया है अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, अपने इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए, और अपनी एक झूठी अना को तस्कीन देने के लिए। ये जितनी भी दूसरी पार्टीज के लोग हैं उनको, अपने लोगों को, सब लोगों को, क्योंकि जान ये चुके हैं कि ये ज्यादातर मामला नहीं चलना। जो तारीख मैंने ट्वीट की, मैं उसकी हकीकत भी आपको बता देता हूं। मैंने कहते कि 17 जुलाई को जो मैजिक हुआ था उसके नतायज आपको नजर आएंगे 16 अगस्त को। 16 अगस्त का दिन बहुत ज्यादा अहम है। 16 अगस्त का दिन क्यों अहम है? 16 अगस्त का दिन इसलिए अहम है कि इमरान खान साहब ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा का ऐलान किया है 13 अगस्त की शाम को, और इसके अंदर जो आइंदा का लायामल है वो दिया जाएगा। सबसे पहले बताया यह जाएगा कि डेडलाइन क्या है। उस दिन डेडलाइन दी जाएगी हुकूमत को कि इतने दिन है आपके पास, वाइंड अप कीजिए आप, और वाइंड अप करने के बाद फिर जो अगली बात आएगी वो अगर वो नहीं वाइंड अप करते तो आइंदा के लायामल का ऐलान भी उस दिन किया जाएगा। यहां पर एक बात बड़ी काबिल गौर है कि अगर इमरान खान साहब डेडलाइन देंगे तो राना सनाउल्लाह साहब तो खुद कह चुके हैं कि आप पंजाब और KP की असम्बलियां तोड़ें तो हम विफाक के अंदर जो है हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। फिर इमरान खान साहब क्यों डेडलाइन देंगे, जलसा करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत करना नहीं चाहती और इमरान खान साहब इनसे हुकूमत करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है हरगिज़ भी। इसके पीछे जो वजूहात है वो ये है कि एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की अपने मुशीरों के साथ, और उस मुलाकात के अंदर जो कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उस मुलाकात के अंदर जब ये बात ज़ेर गौर आई, जिसके अंदर ये कहा गया कि पंजाब और KP के से असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम विफाक से हुकूमत ख़त्म कर देंगे, तो उसके ऊपर खान साहब का जो ख्याल है वो ये है कि क्योंकि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कुछ धोखादही से काम लेंगे
विफाक के अंदर ये अपनी हुकूमत कायम रखेंगे, पंजाब और केपीके में जैसे ही हम असम्बलियां तोड़ेंगे वहां पर गवर्नर राज लगा देंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि पहले ये हुकूमत खत्म करें और उसके बाद जो है वो केपीके और पंजाब की बात की जाए। और अभी तक इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं है, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ विफाक को ख़त्म किया जाए, विफाकी हुकूमत बदली जाए, ये चाह रहे हैं खान साहब। ये कुछ तफसीलात थी और कुछ चीज़ें थी इस हवाले से। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये थी कि बनी गाला के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुलिस उसकी गश्त हो रही है, वहाँ पर कैदियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ पर नाके लगे हुए हैं। इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनकी जानिब से, और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ऐसा हो कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत इसलिए नहीं है कि CEO एजुकेशन पंजाब के खिलाफ असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं बनी गाला के बाहर, इस हवाले से वहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया। दूसरा, आप सब जानते हैं कि 8 मुहर्रम है, उसके बाद 9-10 आशूर योम आशूर है, जिसकी वजह से ज़ायरीन जो आते हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फराहम करनी होती है हमने अपने अहले तशीह बहनों भाइयों को, उस हवाले से पुलिस ने अपनी ड्यूटियाँ संभाली हुई हैं। यहाँ पर एक बात और बड़ी काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने FIA के ज़िम्मे ये काम लगाया कि ये गिरफ्तारी से, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गिरफ्तारी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई गिरफ्तारी होनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। FIA के ज़िम्मे एक काम लगाया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और वो काम ये लगाया गया कि ज़रा आप इसकी तहकीकात करें, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और जो भी चीज़ें निकलती हैं उस हवाले से इमरान खान के खिलाफ जो भी केस बनता है, जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसके मुताबिक आप कार्रवाई करें। FIA ने साफ चिट्टा इनकार कर दिया, और वो चिट्टा इनकार करने की वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि कोई चीज़ सामने आनी है कोई नहीं, क्योंकि जितनी चीज़ें भी अभी इसके इलेक्शन कमीशन के अंदर आई हैं, जिसको फॉरेन फंडिंग, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे कहती है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है, उसके अंदर लोग सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तानी है, डुअल नेशनल्स हैं या पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपने अकाउंट नंबर की डिटेल्स तक शेयर कर दी हैं कि जनाब इस ईयर में इतने डॉलर्स, इतने पैसे हमने पार्टी फंडिंग के अंदर दिए हुए थे। तो इसका कोई सर पैर नज़र नहीं आता इस केस का, जिसकी वजह से FIA भी इससे जान छुड़वाना चाह रही है, और FIA ने इमरान खान के खिलाफ जाने से साफ इनकार कर दिया। तीसरी जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है नवाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। हालांकि जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने 31 जनवरी की तारीख दी, उन्होंने कहा जी 31 जनवरी को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जब 31 गुजर गई, उन्होंने कहा 4-6 हफ्ते हैं वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। वो 4-6 हफ्ते भी गुजर गए, फिर कहते हैं 31 मार्च को वतन वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। 31 मार्च भी गुजर गई है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। अब क्या वजह है इसके पीछे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे? उसके पीछे वजूहात ये हैं कि ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब भी कि हुकूमत नहीं चलनी किसी तौर भी। और जो केसेस हैं, अंदाजा कीजिए कि वो कितने सख्त केसेस होंगे, जिसके अंदर से एक वज़ीर आज़म होते हुए और चंद दिन पहले एक उनका भतीजा वज़ीर आला होते हुए भी वो केसेस ख़त्म नहीं करवा सके। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर होते। अब उन्होंने देख लिया है, कैलकुलेट कर लिया है कि मैं पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ा जो है वो काम किया, और वो ये काम किया कि इन्होंने इमरान खान के बयानिए को तोड़ने की अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन हमेशा वो इस बयानिए को मजीद मजबूत करते चले गए। फॉर इंस्टेंस, अभी आपने देखा जो पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अल्लाह जन्नत में जगह दे हमारे शुहदा को, उसके अंदर जितने हमारे फ़ौज के आला अफसरान मौजूद थे, अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे और उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इस हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, और ये एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें ये टास्क दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ को कि कोई भी मामला आता है उसको हाईलाइट करें। इसीलिए 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं एक दिन के अंदर, और उसके अंदर एक इंटरव्यू इमरान खान का जो वो इमरान रियाज खान को देते हैं, वो सारा उसको तहस नहस कर देता है उन 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो की जाती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये टास्क ये मिला था, बयानियां कायम करें इमरान खान के खिलाफ, फौज के खिलाफ है इमरान खान साहब। अच्छा, अब इमरान खान साहब को आप उनकी कोई तकरीर उठा के देख लें, आज तक उन्होंने किसी जर्नैल का नाम नहीं लिया। 90% फौज आज भी इमरान खान साहब के साथ है। अब आ जाए आप मरियम नवाज साहिबा की जानिब। मरियम नवाज साहिबा ने, आप रिकॉर्ड पे मौजूद है, निकाल के देख लीजिए, अपनी मौजूदगी में ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवाए हैं, सुने हैं सबने। तो ये इनके बयानिए चलते इसलिए नहीं है
कि ये जो कुछ खुद कर चुके होते हैं उसी का इल्जाम ये लगा देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उसी की सारी चीजें रख देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसकी वजह से इनका ये बयानिया चलता नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो जब उन्होंने एफआईए को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली, उन्होंने बयानिया बनाने की भी कोशिश कर ली, तो वो ये बात समझ गए हैं कि चंद हफ्तों की बात है, हुकूमत खत्म हो जानी है। ये अगस्त का महीना, ये अगले 10 दिन 12 दिन बहुत अहम है, इसके अंदर ये हुकूमत टूट जानी है। अगले इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आने का कोई इरादा नहीं है। वजह यह है कि जब वो जेल में जाएंगे तो जेल में जो उनको सहूलियात दी जाएंगी वो एक आम कैदी सी होंगी, और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इतना घाटे का सौदा करें। आज के इस ब्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।